दोस्तों, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे, ईयर की जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम ईयर की स्ट्रक्चर देख चुके थे, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। तो आज हम देखने वाले हैं स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। तो उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हम उसकी बात करने वाले हैं। फर्स्ट वन तो हमारा है कॉक्लिया। जो हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ी थी स्पाइरल वाली, दिस स्ट्रक्चर इज कॉक्लिया। कॉक्लिया के अंदर कैसे हमारे साउंड इम्पल्स जो है वो पहुंचते हैं और वो उसे कैसे कन्वर्ट करता है नर्व इम्पल्सेस में, जो कि नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट होकर हमारे ब्रेन तक जाता है और हमारा ब्रेन उस साउंड को डिकोड करता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कॉक्लिया की। हैव सेंट्रल कॉक्लियर डक्ट कॉल्ड स्काला मीडिया। कॉक्लिया के स्ट्रक्चर की मदद से हम देखते हैं कि स्काला मीडिया और स्काला टेम्पेनी, स्काला वेस्टिबुलाई क्या है। अगर हम एक कट व्यू देखें, जो हमारा स्पाइरल ऑर्गन है उसका एक कट व्यू दिखाया गया है। उसके अंदर क्या दिखाया है कि हमारी इस तरह से जो ये रेड एंड येलो लेयर्स हैं, तो अगर हम देखें तो हमारी ये बीच वाला पोर्शन है जो हमारा है रेड एंड येलो, दिस इज हमारा स्काला मीडिया। तो स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करके समझते हैं। इस तरह से जो हमारा ऑर्गन ऑफ कोर्टा है वो हमने एक कट व्यू, उसको हमने साइड से काट लिया। इस तरह से था वो स्पाइरल रिंग, तो हम उसकी एक रिंग की स्ट्रक्चर जूम करके देख रहे हैं। तो उसमें क्या है, ये रिंग्स बनी हुई है, बीच में हमारी है क्या, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। ऊपर वाला हमारा क्या होता है, बोनी लैबिरिंथ। तो जो बीच वाली ट्यूब है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्काला मीडिया। स्काला मीडिया। अब जो स्काला मीडिया ये ऊपर वाली और नीचे वाली स्ट्रक्चर है, इसको डिवाइड कर रहा है टू पार्ट्स में। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है, दिस ट्यूब लाइक पोर्शन इज कॉल्ड स्काला वेस्टिबुलाई, एंड जो डिवाइड होके जो नीचे वाला पोर्शन बन रहा है, दिस ट्यूब, जो ये नीचे वाली ट्यूब बन गई, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्काला टिम्पेनी। अब जैसा कि डायग्राम में है, जो बीच वाला ये पोर्शन है, दिस इज स्काला मीडिया, रेड और येलो। इसके बाहर वाला पोर्शन, दिस बाहर वाली ट्यूब, ये है स्काला टिम्पेनी। एंड जो इधर वाली ट्यूब है, इसके ऊपर वाला पार्ट, ये क्या है, हमारा स्काला वेस्टिबुलाई। जो हमारी बीच में इस तरह से टू लेयर दिखाई गई है। ऊपर वाला पार्ट हमारा रेड, दिस जो ये ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, ये क्या है, हमारी रीजनर्स मेम्ब्रेन। एंड इसके नीचे वाली मेम्ब्रेन जो स्काला मीडिया है, बीच वाला पार्ट, ये डिवाइडेड है टू मेम्ब्रेन्स में। जो बीच वाला पार्ट है स्काला मीडिया, इसके पास है हमारी टू मेम्ब्रेन्स। नीचे वाली बेसिलर मेम्ब्रेन, बेस मीन्स नीचे, और तो नीचे वाली मेम्ब्रेन क्या है, हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन। तो इसी बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर जो हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन है, इसी बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है हमारा, इस टाइप से सेल्स होती हैं। ये क्या हमारी ऑर्गन ऑफ कोर्टा है, या फिर इसका दूसरा नाम है स्पाइरल ऑर्गन। तो जो ये सेल्स हैं, दीज आर ऑर्गन ऑफ कोर्टा है, जो क्या है, मेन सेंसरी ऑर्गन है। अब इस सेंसरी ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के ऊपर कुछ इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये क्या है, हमारी हेयर सेल्स। अब इन हेयर सेल्स के ऊपर इस तरह से एक मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर ये हेयर सेल्स ऐसे धसी हुई टाइप की होती है, यानी कि इम्बेडेड होती है, जिसके अंदर ये हेयर सेल्स, ये मेम्ब्रेन है हमारी क्या, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। जो ये मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर हेयर सेल्स के ऊपर, दिस मेम्ब्रेन इज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इस तरह से कुछ कॉक्लिया के अंदर स्ट्रक्चर होती है। फिर से एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। कॉक्लिया के अंदर जो बीच वाली स्ट्रक्चर है, दिस इज स्काला मीडिया। स्काला मीडिया में टू लेयर्स होती हैं। जो हमारी ऊपर वाली मेम्ब्रेन है वो रीजनर्स मेम्ब्रेन, एंड जो नीचे वाली मेम्ब्रेन होती है वो बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन पे क्या होता है, हमारा ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के सेल्स। ये जो ग्रीन सेल्स हैं, ये क्या है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के सेल्स। इसके ऊपर होते हैं हमारे हेयर सेल्स। हेयर सेल्स को कवर करती है क्या, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और जो हमारा स्काला मीडिया है, उसके
अपर वाला पार्ट होता है हमारा स्काला वेस्टिबुलाई, एंड जो नीचे वाला स्पेस बच जाता है वो क्या होता है हमारा स्काला टिम्पैनी। तो इस तरह से ये पूरा ऐसे आगे जाके स्पाइरल स्पाइरल स्ट्रक्चर होती है कॉकलिया की। पूरे कॉकलिया में इस तरह से सेल्स डिवाइडेड होती हैं। तो इसमें यही है जो स्काला मीडिया है, इसके बीच वाला पोर्शन स्काला मीडिया, ये डिवाइड करता है कॉकलिया को इनटू टू पार्ट्स, अपर स्काला वेस्टिबुलाई एंड जो लोअर है वो स्काला टिम्पैनी। बेस ऑफ स्काला मीडिया इज फॉर्म्ड बाय बेसिलर मेम्ब्रेन। जो स्काला मीडिया बीच वाला पोर्शन है इसका जो बेस है वो क्या है बेसिलर मेम्ब्रेन, और जो इसका अपर मेम्ब्रेन है वो क्या है रीजनर्स मेम्ब्रेन। अब इस स्ट्रक्चर से और क्लियर हो जाएगा। ये हमने कट व्यू है कॉकलिया का। तो कॉकलिया के अंदर क्या 3 पार्ट में डिवाइडेड है। बीच वाला जो पोर्शन है येलो पोर्शन, दिस इज हमारा स्काला मीडिया, उसके ऊपर स्काला वेस्टिबुलाई, नीचे वाला पोर्शन है हमारा स्काला टिम्पैनी, और यहां से ये जा रही है हमारी नर्व जो कि स्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व्स। तो उसके अंदर जो पिंक सेल्स है हमारी हेयर सेल्स, और हेयर सेल्स ऊपर टच हो रही है कहाँ इस मेम्ब्रेन पे जो है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ऑर्गन ऑफ कोटाई जिसका दूसरा नाम है स्पाइरल ऑर्गन। ऑर्गन ऑफ कोटाई हम समझ गए क्या है, जो कि हमारा स्काला मीडिया में है। स्काला मीडिया के अंदर ये दिस ऑर्गन जिसमें हेयर सेल्स है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, नीचे वाली ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, तो ये क्या है हमारा ऑर्गन ऑफ कोटाई जिसका दूसरा नाम है स्पाइरल ऑर्गन। एक्चुअल सेंस ऑर्गन फॉर हियरिंग, ये क्या है एक्चुअल सेंस ऑर्गन है हमारे हियरिंग के लिए, इंक्लूडिंग सपोर्टिंग सेल्स एंड अबाउट 16,000 हेयर सेल्स विच आर द रिसेप्टर फॉर हियरिंग। जो इसकी हेयर सेल्स है वो लगभग कितनी है 16,000 हेयर सेल्स। इट इज प्रेजेंट इनसाइड स्काला मीडिया ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन थ्रू आउट इट्स लेंथ। यानी कि स्काला मीडिया जो बीच वाला पोर्शन था हमारा कॉकलिया के अंदर, स्काला मीडिया उसके अंदर प्रेजेंट है ऑर्गन ऑफ कोटाई, एंड कहाँ पे बेसिलर मेम्ब्रेन पे, क्योंकि जो स्काला मीडिया की लोअर मेम्ब्रेन है वो क्या है बेसिलर मेम्ब्रेन। तो ये बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है थ्रू आउट द लेंथ, जितनी लेंथ में हमारा कॉकलिया है उतनी ही लेंथ में ये प्रेजेंट है। ये इस तरह से दिखाया गया है ऑर्गन ऑफ कोटाई का स्ट्रक्चर। ऑर्गन ऑफ कोटाई में दीज आर द सेल्स ऑफ हैंसन, ये सपोर्टिंग सेल्स हैं इसकी एक्स्ट्रा, और ये है हमारी मेन हेयर सेल्स ये इस टाइप से। और इस मेम्ब्रेन ये जो हेयर सेल्स हैं वो किसमें एम्बेडेड है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में। वहीं से हमारी क्या निकल रही है ये नर्व्स जो कि जाएगी ब्रेन तक सिग्नल लेके। अब इसका काम क्या होता है, जो हमारी सेल्स होती हैं हेयर सेल्स को अगर हम देखें जूम करके इस टाइप से होती है हमारी हेयर सेल्स, जो इनके ये सीलिया टाइप स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं इनको बोलते हैं हम स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया। और ये नीचे वाली किस पे प्रेजेंट है, ये जो नीचे वाली मेम्ब्रेन है वो क्या है बेसिलर मेम्ब्रेन, और जो इनको ऊपर कवर कर रही है वो क्या है हमारी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। अब इनका फंक्शन क्या है, कैसे ये साउंड को परसीव करते हैं और आगे ब्रेन तक साउंड को पहुंचाते हैं। तो हम देखते हैं, हमने देखा था साउंड वेव्स आती है हमारे एक्सटर्नल ईयर में, जो हमारे ऑडिटरी कैनाल में से होते हुए कहा जाती है ईयर ड्रम के पास। ईयर ड्रम क्या करता है, जैसे कि हमने देखा था ये हमारा आउटर ईयर, यहाँ से हमारी ये कैनाल ऑडिटरी कैनाल, उसके बाद ईयर ड्रम, देन हमारी 3 ओसिकल्स होती हैं जो वाइब्रेट करती हैं, उसके बाद हमारा जो इंटरनल ईयर है उसका कॉकलिया, वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो ईयर ड्रम के पास जाती हैं साउंड वेव्स, उससे क्या होता है ईयर ड्रम क्या करने लगता है वाइब्रेट करने के बाद ओसिकल्स में तक जाती है साउंड, तो ओसिकल्स भी क्या करती हैं वाइब्रेट। तो ओसिकल्स वाइब्रेट करने के बाद जो हमारी लास्ट स्टेप्स जो ओसिकल है वो कहाँ जुड़ी होती है ओवल विंडो पे, यहाँ पे होती है एक ओवल विंडो। इसके अंदर क्या होता है हमारा पेरीलिम्फ, क्योंकि हमें पता है कोक्लिया के अंदर क्या भरा हुआ है हमारा पेरीलिम्फ। तो ओवल विंडो से साउंड जब टकराती है, जब हमारी जो ओसिकल्स है वो वाइब्रेट करती हैं और फिर उसके बाद साउंड वेव्स ओवल विंडो पे टकराती हैं, तो क्या होता है ओवल विंडो उस वाइब्रेशन को 20 टाइम्स मोर यानी कि उसको 20 गुना बढ़ा देती है, ईयर ड्रम से 20 गुना बढ़ा देती है हमारी ओवल विंडो, जिससे कि आगे जो कॉकलिया के अंदर हमारा पेरीलिम्फ भरा हुआ है वो क्या करे उसको वाइब्रेशन में हेल्प मिले। तो पेरीलिम्फ मूव करता है बाय प्रेशर ऑफ साउंड वेव्स, पेरीलिम्फ ने मूव किया साउंड वेव के प्रेशर से, बेसिलर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू वाइब्रेट। अब हमने देखा जब पेरीलिम्फ वाइब्रेट कर रहा है हमारे कॉकलिया के अंदर ही हमने स्ट्रक्चर देखी किस तरह से, ये है हमारा इस तरह से कॉकलिया और ये 3 उसमें डिवाइडेड है, ये स्काला मीडिया जो बीच वाला पोर्शन है,
ये नीचे वाली मेम्ब्रेन क्या थी हमारी, बेसिलर मेम्ब्रेन। तो ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, अब इसके अंदर पेरिलिम्फ भरा हुआ है कोक्लिया के अंदर, तो साउंड वेव की से क्या हुआ कि जो बेसिलर मेम्ब्रेन है वो भी क्या करने लग गई, वाइब्रेट। अब जब बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करने स्टार्ट होगी, उसके बाद क्या हुआ, हेयर सेल्स ऑफ द स्पाइरल ऑर्गन, जो यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कोटाई जिसका दूसरा नाम है स्पाइरल ऑर्गन, उसमें क्या है हमारे हेयर सेल्स। तो अगर हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन जो वाइब्रेट करने लग गई तो क्या हुआ, हमारे हेयर सेल्स भी वाइब्रेट करने लग गए। हेयर सेल्स ने वाइब्रेट किया तो इनके ऊपर क्या थी हमारी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, हेयर सेल्स के ऊपर हमारी क्या थी, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो उसकी वजह से क्या हुआ, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अंदर भी क्या शुरू हो गए, वाइब्रेशंस। अब टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन से क्या हुआ, जो स्टीरियोसीलिया यानी कि जो हेयर सेल्स थे हमारे, इस तरह से जो इनकी ये स्टीरियोसीलिया थी, इन्होंने क्या किया, रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट किया। जैसे ही ये बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करी, उसके बाद उसके वाइब्रेशन से हमारी हेयर सेल भी क्या हुई, वाइब्रेट। तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट क्या करने लग गई, वाइब्रेट। तो क्या किया इन्होंने, आयंस को जनरेट कर दिया, यानी कि मूवमेंट ऑफ आयंस होने लग गई, जिससे कि क्या हुआ, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, जिनसे कि नर्व इम्पल्स जनरेट हो गए। अब जो नर्व इम्पल्स जनरेट हुए वो कोक्लिया से नर्व जा रही है कहाँ, ब्रेन में। तो नर्व जो हमारी हेयर सेल्स हैं, हेयर सेल्स क्या है हमारी, मैकेनो रिसेप्टर, यानी कि जो मैकेनिकल स्टिमुलस इनके पास आया वाइब्रेशन का, ये क्या है, हेयर सेल्स हमारी मैकेनो रिसेप्टर। अब जो हेयर सेल्स के पास रिसेप्टर, मैकेनिकल रिसेप्टर आया वाइब्रेशन के थ्रू, उसने इसको क्या किया, नर्व इम्पल्स में चेंज कर दिया। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंजेस टू अनदर फॉर्म। तो नर्व इम्पल्स में चेंज करने के बाद क्या हुआ, जो कॉक्लियर नर्व जा रही है ब्रेन तक, वो इस सिग्नल को कहाँ ले गई, ब्रेन तक ले गई। और उसके बाद क्या हुआ, ब्रेन ने साउंड को डिकोड किया। तो जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। उसके बाद क्या हुआ, ये हमारा ब्रेन का कट व्यू, सेक्शनल व्यू दिखाया गया है। तो ये हमारा ईयर, यहाँ से कॉक्लिया में ये सब होने के बाद, यानी उसके थ्रू क्या हुआ, नर्व इम्पल्सेस जनरेट हो गए। तो वो ऑडिटरी नर्व के थ्रू कहाँ चले गए, हमारे ब्रेन तक। तो ब्रेन ने क्या किया, साउंड को डिकोड। अब ऑडिटरी नर्व, और इसको क्या बोलते हैं हम, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व्स। जैसा कि हमने देखा था, जो नीचे वाला स्पाइरल ऑर्गन है कॉक्लिया, वो तो है हमारा हियरिंग के लिए, मेन ऑर्गन फॉर हियरिंग। एंड जो इसके ऊपर वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, वो किस लिए थी, हमारे इक्विलिब्रियम के लिए। तो वेस्ट जो नर्व जाती है यहाँ से ब्रेन तक, तो वो नर्व क्या होती है, वेस्टिब्यो कोक्लियर नर्व्स। ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, कॉक्लियर ब्रांच एंड वेस्टिब्यूलर ब्रांच। कॉक्लियर ब्रांच जो कॉक्लिया को सप्लाई करती है, यानी कि जो कॉक्लिया से ऐसे जा रही है, वो क्या कर रही है, वो हियरिंग के सिग्नल लेके जा रही है। और एक ब्रांच क्या है हमारी, वेस्टिब्यूलर ब्रांच, जो कि हमारे वेस्टिब्यूल से निकल रही है, क्या कर रही है, हमारे इक्विलिब्रियम और बैलेंसिंग के सिग्नल लेके जा रही है। और जो हमारी कॉक्लियर नर्व है वो साउंड के सिग्नल लेके जा रही है। इस तरह से क्या होता है हमारा हियरिंग का मैकेनिज्म। तो किस तरह से बॉडी में सारी चीज इतनी ब्यूटीफुली सिचुएटेड है और अपना काम कर रही है, जब हम इसको डिटेल व्यू में देखते हैं तो हमें पता चलता है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, चार्ट व्यू में एक प्रेजेंटेशन बना दी गई है, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। और आप नोट्स के लिए टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पे भी। So this is the mechanism of hearing and structure of ear. If you like the video, please like and subscribe.